हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे सरकारी नौकरी वाला ब्लॉग यानी वेबसाइट बना सकते हैं और फुल फुल बहुत बात करेंगे आज हम टॉपिक के बारे में। पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप बना सकते हैं, कैसे आप उसको ग्रो कर सकते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं, अपलोड करूं, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है कि सरकारी नौकरी ब्लॉग कैसे आप बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और उसको ग्रो कैसे करते हैं उसको भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए, पहले लिखा है मैंने कि सर्च गूगल, मतलब सर गूगल पर सर्च के जो भी लेटेस्ट जॉब आ रही है, यानी आपको हमेशा अपडेट रहना है। पर डे पोस्ट लिखनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं, पर डे सोचता 3-4 पोस्ट लिखनी पड़ जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। सेकंड क्या है, आपको डेली पोस्टिंग बता दो ना, डेली आपको लेटेस्ट जॉब की पोस्ट डालनी ही डालनी, क्योंकि पर डे कोई ना कोई जॉब निकलती रहती है सरकारी वाली, ठीक। तीसरा, आप मैक्रो ब्लॉग बना सकते हैं या फिर मल्टी नीज ब्लॉग बना सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। मतलब जैसे आप किसी एक राज्य को टारगेट करके उसका ब्लॉग बना सकते हैं। एक सरकारी नौकरी, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश हैं, तो अपने उत्तर प्रदेश में जो भी जॉब निकलेगी सरकारी वाली, उसके बारे में आप जानकारी दोगे। और मल्टी क्या होता है, मतलब कहीं भी निकल जाए, मतलब पूरे इंडिया में कहीं भी निकल जाए, गुजरात में, ठीक है, असम में, बेंगलुरु में, कहीं भी, मतलब किसी भी राज्य में, किसी कहीं भी निकल लें इंडिया में सरकारी जॉब कहीं भी, आप उसके ऊपर बनाओगे, ये होता है। क्योंकि इस पर वर्कलोड ज़्यादा होता है, इस पे वर्कलोड कम होगा, ठीक है। चौथा क्या है कि आपको ज़रूर अपना फेसबुक पेज यानी फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक, यूट्यूब चैनल ज़रूर बनाना है कि आपको वहाँ से ऑडियंस मिल सके, ठीक। ये चीज़ें हैं। चलिए बताते हैं आपको। देखिए, मान लीजिए आपने क्या-क्या सर्च किया गूगल पर कि भाई कौन सी लेटेस्ट जॉब निकली है। आप कुछ वेबसाइट को मार्क करके रख लो, बुक मार्क कर लो। जैसे सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम है। ऐसे बहुत सारी सरकारी नौकरी वाली होंगी वेबसाइट जहाँ पर लोग आपको लिए जो अपलोड करते हैं रोज़, ठीक है। देखो, लिख दो लेटेस्ट सरकारी नौकरी, ठीक है। जैसे आप लेटेस्ट सरकारी नौकरी लिखोगे तो देखो सरकारी रिजल्ट आ गया, ठीक है। ऐसे जागरण जोश आ गया, ऐसे बहुत सारी, देखो सरकारी नौकरी ब्लॉग डॉट कॉम आ रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी जॉब है देने वाली वेबसाइट है, उन सबको आप क्या करो, बुक मार्क कर लो। जैसे ये देखो, इसको बुक मार्क करने के लिए ना, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ स्टार बना हुआ है, तो बुक मार्क दिस टाइप क्लिक करके इसको बुक मार्क कर लेना, आपको ऐड कर लेना अपने पास, ठीक। ताकि जब भी कोई लेटेस्ट जॉब आएगी इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लो इनका। जो भी ये लेटेस्ट पोस्ट डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई कि इन्होंने पोस्ट अपलोड की है, आप इस तरह की पोस्ट बनाकर डाल दो, सिंपल। ऐसे यहाँ देखो, ये है सरकारी नौकरी ब्लॉग डॉट कॉम। ये भी ऐसे जानकारी देते रहते हैं जो भी लेटेस्ट जॉब आती है उसके बारे में, तो आप इस तरह इनसे भी देख के सीख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक। ऐसे ये देखो, एक ये भी है, ठीक है, ये देखो। ऐसे यहाँ पर देखो, ये देखो, एक है सरकारी जॉब फाइंड डॉट कॉम, ये देखो, ये भी अच्छी जॉब की जानकारी देती है, देखिए, ठीक है। तो इनके पीछे काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, 10-15 लोग हैं जो वर्कर हैं, इनके लिए लोग पोस्ट डालते रहते हैं, ठीक। लेकिन आप अगर नए हो तो मैं बोलूँगा मैक्रो निश पर काम करो, किसी एक राज्य को, जिस राज्य से आप हो, ठीक है। आप असम से हो, यूपी से हो, बिहार से, कहीं से भी हो, उसी राज्य की जानकारी दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैक्रो निश पर काम करो, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब देखते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको काफ़ी पोस्ट डालनी होती है ना, क्योंकि यूपी की बहुत सारी जॉब निकलती है, ऐसा नहीं कि 1-2 जॉब निकलती है, बहुत सारी जॉब निकलती है। बिहार की बहुत जॉब निकलती रहती है, ठीक है। तो उसके बारे में जानकारी दोगे तो गूगल लगेगा कि भाई कि ये एक ही राज्य की जानकारी दे रहा है, तो यानी ये बेस्ट दे रहा होगा। तो आपकी वेबसाइट को धीरे-धीरे पुश करना प्रयास करेगा गूगल। लेकिन सब कुछ सही जानकारी देना, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। अब बात करते हैं कैसे आप कंटेंट लिख सकते हो, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें, ठीक है। बनाना तो बहुत आसान है कि आपने किसी भी साइट को कॉपी कर लिया, जैसे ये साइट है, तो आपको पता है भाई ये साइट लिख रही है इसके ऊपर, ठीक है। जैसे ये मान लो इसके ऊपर इन्होंने लिखा है कि देखो न्यू जो जॉब आ रही है, यहाँ देखो डाल रखा है कि जो लेटेस्ट जॉब है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनटी जेई मेन सेशन, ये देखिए की आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिट कार्ड लिखा है, टॉप फॉर्म देखिए, फॉर्म ये ऑनलाइन आया है कि देखिए रेलवे का आरएफसी कांस्टेबल की जॉब निकली है, या इंडियन आर्मी की जॉब है। ऐसे देखिए यूपीएससी आईएएस की जॉब है, ठीक है। ऐसे देखो सीटेट जुलाई ऑनलाइन एडिट, ये देखिए सब लिखा हुआ है यहाँ पर कौन कौन सी जॉब निकल रही है, इन्होंने सब यहाँ लिख के अपलोड किया हुआ है। ऐसे बहुत सारी, ये देखिए यहाँ पे लेटेस्ट जॉब, ये देखिए निकली हुई है। ये देखिए रेलवे आरएफसी जॉब निकली ना, ये देखिए सिंपल कुछ डाल रखा है इन्होंने, कुछ नहीं, बहुत कम कंटेंट लिखना होता है जॉब वाली में, आप खुद देखो यहाँ पर कितना कम कंटेंट लिखना होता है, आप देखो सिंपल, इन्होंने थोड़ा कंटेंट लिखा है, देखिए लिखा, और ये चीजें बस खत्म, This is a कुछ और real है B&H ठीक? birthday. कुछ और है ही नहीं। देखिए पूरी तरह से ऐड लगी, वीडियो ऐड आ रही है, देखिए यहाँ ऐड लगी हुई है, यहाँ ऐड लगी है, देखिए ये पूरी ऐड लगी हुई है, देखिए सिंपल, ये देखिए ऐड लगा रखी इन लोगों ने कितनी ज़्यादा, ये देखिए अच्छा पैसा कमा रही है सब साइट। आप भी पैसा अच्छा कमा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है आपको, सिंपल आप जाएंगे, देखिए आपने पोस्ट लिखनी, कैसे लिखनी है पोस्ट, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये पहली पोस्ट में लिखी हुई है, जैसे एसएससी सीजीएल रिक्वायरमेंट 2024, ये मेन कीवर्ड है हमारा, इसी को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, ठीक। ऐसे आप लिख सकते हो, देखो ये जो डैश लगाया है इसका मतलब क्या है, ये
अलग कीवर्ड है, ये अलग कीवर्ड है, ये अलग कीवर्ड है। मतलब गूगल पे अगर सर्च होगा, लाइक ये सर्च होगा तभी मेरी साइट आएगी, ये सर्च होगा तभी मेरी वेबसाइट आएगी, और ये सर्च होगा तभी मेरी वेबसाइट आएगी। बट कब आएगी? जब मेरी साइट धीरे-धीरे ओल्ड हो जाएगी, गूगल एनालिटिक्स में ट्रस्ट बनेगा, डीएपीए बढ़ेगा, ठीक है? तब इस पर ट्रैफिक आना शुरू होगा। ऐसा थोड़ी कि आपने आज डाला बस भर के ट्रैफिक आने लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी में बहुत ज़्यादा भर-भर के कॉम्पिटिशन है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप माइक्रो निश ब्लॉग पर काम करो, ज़्यादा बेटर होगा। उसमें आप ग्रोथ जल्दी कर पाओगे, ठीक है? तो लिखना कैसे? सिंपल, आप देखो इन्होंने लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है ना, सिंपल। क्या-क्या करना है आपको? देखो, आपको क्या-क्या लिखना है, देखो ध्यान समझो कि ये जो जॉब निकली है, उसमें एज लिमिट क्या है? उसकी डेट कब से कब तक है? ठीक है? उसमें फ़ीस क्या है कि अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी फ़ीस क्या लगेगी? मेन के लिए, वुमेन के दोनों के लिए क्या है? मेल, फीमेल दोनों के लिए क्या-क्या फ़ीस लगेगी वो ध्यान देना है। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? ठीक है? आपको तनख्वाह कितनी मिलेगी? ये चीज़ें हैं। ठीक है? इसके अलावा तिथियाँ, जैसे महत्वपूर्ण तिथियाँ मैंने आपको बताया कि कब तारीख से अप्लाई कर सकते हैं, कब तारीख तक लास्ट डेट है, और इसके लिए क्या-क्या चाहिए? लिमिट क्या-क्या है? लिमिटेशन क्या है? इसमें पेपर कैसा होगा? ठीक है? पेपर में क्या-क्या आएगा? हिंदी, इंग्लिश क्या-क्या चीज़ें आएँगी, कितने-कितने क्वेश्चन आएँगे वो भी दिखाना है, कितना पासिंग मार्क है वो भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। कट ऑफ कितनी पिछले साल कितनी गई थी वो भी बता सकते हैं, या आने वाले समय में कट ऑफ कितनी जा सकती है, इतना आपको अच्छी तैयारी करनी चाहिए। कौन-कौन सी बुक है वो आप रिकमेंड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें लिखनी होती है बस, और कुछ नहीं लिखना होता, ये सब चीज़ लिखनी होती है। देखो यहाँ पर, ठीक? ये चीज़ लिखनी होती है बस। ज़बरदस्ती की मत लिखना कि ज़बरदस्ती बढ़ा-बढ़ा के लिख रहे हैं, ये काम मत करना, ठीक है? अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया अप्लाई करने के लिए कैसे आप कर सकते हैं। बट आप चाहो तो यहाँ पे इमेज लगाकर भी बता सकते हो, तब आपका कंटेंट काफ़ी बड़ा बन जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैक्रो निश पर काम करो, क्योंकि आपको पर डे मैक्रो निश में भी आराम से 2 पोस्ट या 3 पोस्ट, हो सकता है 1-2 दिन छोड़ के 2 पोस्ट लिखनी पड़ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आती रहती है, यूपी हो, कहीं भी हो, सब में गवर्नमेंट जॉब निकलती रहती है, ठीक है? ऐसे करना, उसके बाद उसी उसी जॉब से रिलेटेड जो भी जॉब आप निकाले हो, उसी से रिलेटेड एफएक्यू बना दो कि भाई ऐसे सीजीएल जो हो रहा है ये वाला, इसमें लिमिट क्या, एज लिमिट लिख दो यहाँ पर, ठीक है? ये तो मैंने जस्ट ऐसे आपको बताने के लिए लिख रखा है सब चीज़ें, लेकिन आपको ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है उसी जॉब से रिलेटेड कि एज लिमिट इसमें क्या है, इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, इसकी डेट लि कब तक है, ठीक है? इसमें आयु सीमा क्या है, ठीक है? इसमें कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं? किसकी कैटेगरी कितनी पोस्ट निकली है, मतलब जनरल की, ओबीसी की, एससी की, एसटी कितनी पोस्ट निकली है? ये, और एसईओ के लिए क्या करना है, मैंने इससे पहले आपको वीडियो बना रखी है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो कि एसईओ कैसे कर सकते हैं, ठीक? ऑन पेज एसईओ या फिर ऑफ पेज एसईओ कैसे कर सकते हैं, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है मेरे चैनल पर, उसको देख सकते हो। देखो यहाँ पर साइड में आप देखो, रैंक में जब प्लगइन इंस्टॉल करोगे ना, तो देखो यहाँ पर 83 है, यानी ग्रीन है। इसका ये मतलब नहीं कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा, नहीं, लेकिन ये कह रहा है कि ग्रीन मतलब है कि आपके कंटेंट में सब कुछ है जो इसको चाहिए रैंक होने के लिए, ठीक है? जैसे यहाँ देखो, देखो बेसिक एसईओ यहाँ पर है, एडिशनल एसईओ है, उसके बाद देखो टाइटल रीडेबिलिटी है, फिर यहाँ कंटेंट रीडेबिलिटी, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है बस, क्या-क्या चीज़ें कह रहा है। जैसे यहाँ देखो कि फोकस कीवर्ड इन एसईओ टाइटल, यानी फोकस कीवर्ड हमारा ये है, रिक्वायरमेंट 24, देखो टाइटल में दिख रहा है। फोकस कीवर्ड इन मेटा डिस्क्रिप्शन, तो देखो यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे एडिट करोगे यहाँ पर एडिट स्निपेट पे, तो दिख जाएगा, देखो मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा कि ये देखो हमारा कीवर्ड ये पे आया है, ये देखो, ठीक? थर्ड क्या है? थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है कि भाई फोकस कीवर्ड इन यूआरएल, तो देखो यहाँ पर एडिट एस्टीमेट पे जाओगे, तो ये देखो लिखा है परमालिंक, यही यूआरएल होता है, इसे ही यूआरएल कहते हैं, जो यहाँ पर दिखता है, पोस्ट के यहाँ पर दिखता है। जैसे ये पोस्ट ओपन करूँगा ना मैं, ये वाली, तो ये देखो यूआरएल ना, ये यही परमालिंक है, ठीक है? तो ये देखो यहाँ पर कीवर्ड हमारा आ रहा है, एसएससी सीजीएल 2024 जो हमारा वो आ रहा है, ठीक? इसलिए देखो यहाँ ग्रीन ग्रीन टिक लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है, 10% की, मतलब शुरू के 10% में एसएससी सीजीएल जो हमारा कीवर्ड है वो आ रहा, नहीं आ रहा? ये देखो आ रहा है 10% में, सुबह शुरू में। फोकस कीवर्ड फाइंड इन कंटेंट, कंटेंट में फोकस कीवर्ड मिल रहा है, जैसे ये देखो है, ठीक है? ये देखो है, ये देखो है, ये देखो है, ये देखो है, ठीक है? ऐसे कंटेंट लिखा है यहाँ पर देखो 805 वर्ड का। अगर हम कंटेंट बढ़ा देते हैं, तो ये देखो यहाँ पर येलो है ना, ये भी ग्रीन हो जाएगा अपने आप। जस्ट मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, जस्ट कि ये ग्रीन होता है कि नहीं, देखो। जब यहाँ पे मैं कंटेंट बढ़ाऊँगा ना, कंटेंट की मात्रा जब बढ़ा दूँगा मैं, तो अपने आप देखो यहाँ पर जो ये येलो है, वो अपने आप ग्रीन हो जाएगा। जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, ये होता है, देखो ये ग्रीन हो गया, ठीक है? इस पर हम और डाल देंगे, लाइक कंटेंट अगर बड़ा कर देंगे और थोड़ा और, तो देखिए पूरी तरह से ग्रीन हो जाएगा वो। हल्का ग्रीन था, देखिए पूरा ग्रीन हो जाएगा धीरे-धीरे करके। ये देखिए पूरा ग्रीन हो गया, फुल ग्रीन, ठीक है? और यहाँ देखिए एसईओ 83 था, जो हमारा एसईओ यहाँ पर था 86 हो गया, ठीक? तो ऐसे होता है, समझ रहे हैं? लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि इसको अगर आप 100 कर देंगे तो बहुत अच्छा कंटेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? इस चक्कर में बहुत लोग क्या करते हैं, अपना कंटेंट को खराब कर लेते हैं, तो बिल्कुल खराब नहीं करना है। अगर आप 1000 वर्ड का भी लिखोगे आर्टिकल ना, इनफ है।
600 वर्ड का भी लिख रहे हो इनफ है। बस उसमें क्या जानकारी मिलनी चाहिए जो उस जॉब से रिलेटेड है। आप खुद देखो सरकारी रिजल्ट में यहाँ पर देखो अगर, तो इन्होंने कितनी यहाँ पर दे रखी है जानकारी, कुछ नहीं। ये देखो इन्होंने कुछ लिखा नहीं, इन्होंने सिर्फ जो मेन जानकारी है कि भाई कितनी मीटर की रेस है, क्या हाइट है, कितना दौड़ना है, कितना टाइम है, वो सब इन्होंने बता रखा कि मेन के लिए कितना, वुमेन के लिए कितना है, अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या है, मेल फीमेल के लिए क्या है, वो चीजें इनको इन्होंने बता दी, बात खत्म। ऑडियंस को जो मिलना चाहिए वो मिल गया, बात खत्म। गूगल भी ये कहता है कि बढ़ा कंटेंट मत लिखो आप, जो ऑडियंस ऑडियंस की नीड है वो मिल जाए बस। ठीक है, देख लो यहाँ पर सिंपल, जो ऑडियंस की नीड है उसको मिल गया, बात खत्म। भाई हमको प्यास लगी, हमने पानी पी लिया, बात खत्म। भर के पानी पीने की क्या जरूरत है, मेरा प्यास तो बुझ गया ना, सिंपल। ये चीजें हैं बस, ये चीजें करनी है। अब देखो इमेज में लगा रखी, इमेज कैसे बनाएंगे, सिंपल। आप जाओ कैनवा पर, कैनवा पर गए, कैनवा जाने पर यहाँ देखो एक सेक्शन दिख जाएगा यूट्यूब थंबनेल, इस पर क्लिक करोगे। और जब यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करोगे ना यहाँ पर, तो देखो ऐसा आ जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, सिंपल मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर डिजाइन में मैंने क्या किया, कलर, जिसका कलर बैकग्राउंड, ये कलर मैंने यहाँ चेंज कर दिया। देखो यहाँ पर कई कलर, देखो यहाँ पर ग्रेडियंट्स में जाएंगे, यहाँ पर ग्रेडियंट्स में जाएंगे तो कई कलर दिख जाएंगे। देखो जो कलर आप चाहिए आप लगा लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये देखो ये कलर लगा लो, सिंपल। उसका क्या करना है, यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट, ये देखो टेक्स्ट पर क्लिक करके इस टेक्स्ट को ऐड कर दो। ऐड किया, उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है हमको, ये देखो मैंने ये बना रखा है कि SSC जो हमारा ये है, ये रिक्वायरमेंट, इसको मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी कर कर इस टेक्स्ट में जाकर मैंने पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट करने के बाद इसको मैंने ऐसे थोड़ा सा, ऐसे करके थोड़ा सा जूम कर दिया, बस ये ऐसे, ये लो जूम कर दिया। यहाँ भी लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर शेयर बटन करके इसको मैंने डाउनलोड करके, इसको PNG और चाहे JPG जो अच्छा लगे उसमें से मैंने डाउनलोड कर लिया। देखिए डाउनलोड हो रहा है, सिंपल डाउनलोड हो गया। डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर कैटेगरी आप बना लेना, अलग अलग कैटेगरी उसमें ऐड कर देना। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखो फीचर्ड इमेज है, मैंने यहाँ पर इमेज अपलोड कर दिया। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ऐसे इमेज मैंने अपलोड करके इमेज को, ये देखिए मैंने अपलोड कर दिया। ये देखिए इमेज अपलोड हो गई। अब इमेज अपलोड करने के बाद मैंने ऑल टेक्स्ट में भी वही डाल दिया कीवर्ड जो हमने टारगेट किया हुआ है। यहाँ पर कैप्शन में डाल दिया, टाइटल में डाल दिया और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया। चारों में मैंने वही कीवर्ड डाल दिया, क्योंकि कभी कभी इमेज भी रैंक हो जाती है। ये देखो डाल दिया, हो गया, देखो खत्म काम, सिंपल हो गया, कुछ और करना ही नहीं है। ऐसे आपको देखना है एडिशनल में क्या है, जैसे SEO के लिए फोकस कीवर्ड फाउंड इन सबटाइटल। सबटाइटल भाई ये है H2 हेडिंग जिसे कहते हैं, देखिए H2 हेडिंग है, यहाँ पर पाया जा रहा है कीवर्ड, इसलिए यहाँ पर ग्रीन है। ऐसे देखो यहाँ पर कीवर्ड डेंसिटी दिखा रहा है कि कम है, कीवर्ड डेंसिटी और यूज करनी है। देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पर हल्का ग्रीन है, तो कीवर्ड डेंसिटी डेंसिटी मतलब होता है कीवर्ड जो आप यूज कर रहे हो वो कम यूज कर रहे हो, तो उसको बढ़ा देंगे, सिंपल ऐसे। ठीक है, बट ऐसा नहीं करना कि बेकार हो जाए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि कंटेंट ही बेकार हो जाए, ये ध्यान रखना है बस आपको। ये देखिए मैंने जैसे बताया कीवर्ड, तो दुकान दिखा रहा है कि कीवर्ड डेंसिटी जो था, ये देखिए यहाँ पर फुल ग्रीन हो गया, 86 था, देखिए 89 होगा, ये देखिए। तो ऐसे ही आपको SEO कर लेना है। ठीक, ऐसे देख लिया, सब कुछ को पढ़ लेना है आपको। अगर समझ में नहीं आया तो इस पर क्लिक करोगे, देखो दिखा रहा है ये यहाँ पर कट क्यों लगा हुआ है, तो दिखा रहा है कंटेंट AI ऑप्टिमाइज नहीं है। ये देखिए इसलिए ऐसा कह रहा है, ये देखिए इसको आप देख के सही कर लीजिए, वो भी ग्रीन हो जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर पूरा ग्रीन होगा तभी आपका कंटेंट रैंक होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बेवकूफ़ी है ये। बट ये ध्यान रखना कि जो भी ऑडियंस मांग रही कंटेंट वो उसको मिले बस, सिंपल। ये बन गया हमारा कंटेंट, रेडी हो गया। इसको पब्लिश कर देंगे हम लोग, जस्ट पब्लिश कर दिया। कंटेंट जाकर हम देख लेंगे कि हमने कंटेंट लिखा है वो कैसा है। ये देखिए, ठीक, ये देखिए ऐसा कंटेंट हमारा है, बात खत्म, सिंपल हो गया। हमारा SEO हो गया पूरे अच्छे तरीके से, और कंटेंट में लिख भी दिया। यहाँ हमारा जो आना चाहिए, देखिए FAQ भी आ गया है। ठीक है, इसको आप चाहो तो FAQ को बोल्ड कर सकते हो, जैसे ये बोल्ड नहीं अगर है, इसको आप बोल्ड कर लो, जैसे ये कंटेंट है, इसको आप अगर बोल्ड कर दोगे तो देखो अब यहाँ पर, जैसे यहाँ देखो यहाँ पर बोल्ड नहीं आ रहा ना, ये देखो यहाँ पर बोल्ड नहीं है, मतलब डार्क नहीं है ये चीज़ें। अब देखो मैंने बोल्ड किया, इसको मैं जब रिफ्रेश करूंगा तो देखिए बोल्ड हो जाएगा, देखिए बोल्ड हो गया, थोड़ा हाईलाइट हो गया, बस। ये आप कर सकते हो चाहो तो, सब में ऐसे आके बोल्ड कर देना। ठीक है, ऐसे बोल्ड कर देंगे आप, तो जो भी FAQ आपका है वो बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा, थोड़ा डार्क हो जाएगा, बस ये कहने का मतलब है। ये देखिए ये चीज़ें हो गई हमारी जॉब की, जो नौकरी वाली है, ये देखिए हो गया सब काम, तो बोर्ड हो गया। ठीक, हमारी जॉब से रिलेटेड जो भी जानकारी थी मैंने अपलोड कर दी और लिख दिया। अब धीरे धीरे कंटेंट ये रैंक होगा, इंडेक्स होगा। अगली चीज़ जो लास्ट में बताना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें तो आपको मैंने बता दी, कैसे कंटेंट लिखना है, कैसे कंटेंट निकालना है। ठीक, मैंने आपको बताया कि बड़ी बड़ी साइट से कंटेंट निकालेंगे आप। ठीक है, और एक माइक्रो नीश ब्लॉग पे काम करना,
चाहे किसी के ऊपर, झारखंड, यूपी कहीं पे भी। और सिंपल उसी से रिलेटेड आप ना एक चैनल बना लो यूट्यूब, उस पर वीडियो डालो और वीडियो डालने के बाद बता दो कि भाई अगर आपको चाहिए इस जॉब को अप्लाई करना कैसे कर सकते हैं, तो हमारी साइट पे जाइए, अपने साइट का नाम बता दो। लोग जब सर्च करके आपकी साइट आएँगे, तो वो क्या होगा, गूगल को लगेगा भाई ये साइट बहुत अच्छी क्यों सर्च की जा रही है इतना ज़्यादा, तो आपकी साइट को वो और पुश करेगा। समझ रहे हो? यूट्यूब पे ऐसे, टेलीग्राम पर ऐसे, फेसबुक ग्रुप पर ऐसे, फेसबुक पेज बनाकर इन सब पर अपने अपने जो वेबसाइट है उसको खुल के बताओ कि भाई ये मेरी साइट है, इस पर आप सर्च कीजिए, यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ में आप एक काम और कर सकते हो, जैसे आपने ऑडियंस बना ली, अब हम बात करते हैं अर्निंग की, आप अर्निंग कैसे करोगे, ठीक है? ये चारों चीज़ तो बता दी, पाँचवाँ मैं बता रहा हूँ एडिशनल है अपने मन से मैं, कि आप कैसे अर्निंग करोगे। देखो ये चीज़ें हो गई, अब अर्निंग करने के बहुत तरीके हैं। एक तो गूगल ऐड लगा लोगे, जैसे इन्होंने ऐड लगा रखी है, एड्स के देखिए, ऐड दिख रही है, देखिए ये गूगल ऐड है, ये देखिए, ऐड बाय गूगल, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको। आप ऐसे ऐड के द्वारा चला सकते हो, पहला अर्निंग। दूसरा अर्निंग क्या होता है, लोग बैनर पोस्टर देते हैं, जैसे बड़ी-बड़ी साइट आपकी हो जाती है ना, तो जो छोटी साइट है जॉब वाली या फिर और भी कोई जो भी चाहते हैं कि भाई आपकी जॉब से रिलेटेड यू स्टूडेंट आते हैं, तो चुनाव प्रचार वाले आ सकते हैं या फिर बुक बेचने वाले, किताबों का बेचने वाले, इंस्टीट्यूशन वाले, ट्यूशन वाले, ठीक है? वो सब भी बैनर अपना लगवा सकते हैं, ठीक है? जैसे दृष्टि आईएएस है देखिए, वो क्या करता है बैनर अपना छपवा रहा है हर जगह, पेपर पे छपवा रहा है, बहुत-बहुत यहाँ पर जॉब वाली साइट पे भी लगवाते हैं वो सब बैनर, उनका पैसा आपको मिलता है। ठीक, दूसरा तरीका वो हो गया। तीसरा तरीका आप खुद के द्वारा एपीके ऐप बना सकते हो। मतलब एक आप अच्छे से कंटेंट लिखो और उसके लिए आप ऐप बना दो। क्या करोगे ऐप बनाने के लिए? जैसे जो भी जॉब आ रही है, उनकी तैयारी तो लोग करेंगे, नहीं करेंगे? आप सोचो, तैयारी करेंगे, नहीं करेंगे? उस तैयारी के लिए आप ऐप बना दिए, ठीक है? देखो पहला तरीका हो गया एडसेंस, एड्स के द्वारा। दूसरा इसे स्पॉन्सर्ड के द्वारा, बैनर वगैरह लोग कराते नहीं, बैनर वगैरह लगवाते हैं। ये फर्स्ट तरीका, सेकंड तरीका। थर्ड तरीका, आप खुद से क्या बना दो, एक बुक वगैरह बना दो, ऐप एपीके बना दो, बुक की ऐप बना दो, फ्री वर्ज़न। उस पर ऐड लगी होगी, वहाँ से भी आप अर्निंग बनाओगे। या आप पेड पेड आप ट्यूशन भी चला सकते हो, उसी के द्वारा। या पेड एपीके चला सकते हो या पेड बुक दे सकते हो। अफ़िलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, जैसे बहुत अफ़िलिएट मार्केटिंग वाली बुक होती नहीं, उनसे आप अफ़िलिएट करोगे, वहाँ से भी आप पैसे कमीशन बनाओगे। देख रहे हो, बहुत तरीके हैं पैसे बनाने के गाइस। आप खुद सोचो, अगर आप ऐसा कर पाओगे ना अच्छे से, अगर साइट आपकी बड़ी साइट होगी, अच्छी साइट होगी, बहुत बड़ी लेवल नहीं, लेकिन फिर भी अगर महीने के आपके 2 लाख या 3 लाख व्यूज़ आने लग गए ना, 2-3 लाख अगर ऑडियंस आने लगी हर महीने आपके, तो आप ईज़िली आराम से 1 लाख महीना बना लोगे। लिटरली बता रहा हूँ आपको। बहुत अच्छा पैसा है, क्योंकि तैयारी कभी रुकेगी नहीं और ज़िंदगी भर ये चलने वाला है। सरकारी नौकरी लोग तैयारी करते रहेंगे, करते आए हैं और करते रहेंगे, हमेशा चलती रहेगी। ठीक है? समझ रहे हैं आप? ये चीज़ें आप ध्यान रखनी है। बट उसके लिए मेहनत लगेगी। 1 साल हो सकता है लग जाए, फिर 2 साल लग जाए, बट रैंक होती है। अब गूगल के ऊपर है वो कैसे रैंक करेगा गूगल जाने। बट जो मैं तरीका आपको बता रखा है कि आप इस तरीके का यूज़ करके अच्छी ऑडियंस बना सकते हैं और इन सब ऑडियंस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, यूट्यूब फैमिली में ऐड करो। ठीक है? ताकि जब भी आप कोई पोस्ट डालोगे, मान लीजिए आपके टेलीग्राम पर क्या है, आपके टेलीग्राम पर 20,000 लोग जॉइन हो गए, ठीक? जो जॉब से रिलेटेड चाहते हैं और आपने कोई जॉब रिलेटेड डाली, जैसे आपने मैक्रोनीज़ बना रखा है यूपी वाले, तो आपकी जो 20,000 ऑडियंस है ना, ये सब यूपी वाले हैं क्योंकि यूपी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक? अब आपने यूपी से रिलेटेड जो भी कोई पोस्ट डाली, जॉब आई आपने डाली और आपने उठाकर यहाँ टेलीग्राम ग्रुप में डाला उसका लिंक, यूआरएल, तो ये टेलीग्राम से भी काफ़ी लोग ऑडियंस जाएगी आपकी साइट पर। मान लो 5,000 ऑडियंस जा सकती है इकट्ठे, एक बल्क में 5,000 गया। अब 5,000 गए आपके इकट्ठे 5,000 गए, ऑडियंस गई। अब वो 5,000 व्यू आपके पे आ गए। 5,000 व्यू से आपके तो एडसेंस के पैसे बनेंगे, साथ में हो सकता है वहाँ से लोग एपीके आपका ऐप भी डाउनलोड करें और ऐप डाउनलोड करके उस ऐप को यूज़ करें, उस ऐप से भी आप पैसे बना सकते हैं, वहाँ पे भी क्योंकि ऐड चलेगी, ठीक है? इसके द्वारा भी आप अर्निंग कर सकते हैं। और क्या होगा जब 5,000 ऑडियंस जाएगी, गूगल गूगल को लगेगा भाई कि ये पोस्ट अच्छी है, इतनी ज़्यादा ऑडियंस कैसे आ रही है? तो उस पोस्ट को और पुश करेगा और हो सकता है वो डिस्कवर में चली जाए। मैंने डिस्कवर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है? हो सकता है डिस्कवर में चली जाए, अगर वो डिस्कवर में चली गई तो 5,000 नहीं होगा, फिर वो बढ़ के चला जाएगा, बढ़ता जाएगा, हो सकता है उस पर 1.5-2 लाख इकट्ठे ऑडियंस आ जाए और इसी तरह से ब्लॉग ग्रो कर जाता है। गूगल की नज़र में बेस्ट हो जाता है, ठीक है? तब लोग आपसे बैनर वगैरह, ऐड वगैरह, स्पॉन्सर वगैरह करेंगे। आप अच्छी अर्निंग करेंगे, ठीक है? तो बहुत स्कोप है इसमें अगर आप करते हैं। कैसे करना, कैसे नहीं करना, मैंने फुल वीडियो आप लोग के लिए बना दी है। आई होप आपको समझ में आया होगा और अगर समझ में आया तो गाइज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं डालूँ, वो आपको फटाफट मिल सके, ठीक है? और आप उसको सीख कर आगे बढ़ सकें, ठीक? सो आज की वीडियो में इतना ही गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।